अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। यानी एक्सपोनेंट्स के लॉज हमने इस्तेमाल करने हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट और बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखें सवाल हमारे पास है 243 की पावर है -2/3, 32 की पावर है -1/5 और अंडर रूट 195 की पावर है -1। तो 32 जो है यहाँ पर ये बेस है और -1/5 जो है पावर है, इसे हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम इन सारे नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 243, फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 पे तो डिवाइड होता नहीं है तो 3 पर होगा। 3 के 24, 3 1 3, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है 3 2 6 7 8 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब नेक्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है 32। 32 की फैक्टराइजेशन करते हैं। ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब 196 है, 196 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 196 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 पे करेंगे 2 4 8, 2 9 18। अब 49 जो है 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 7 पे हो रहा है 7 7 49 और 7 1 7। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें 243 की पावर है -2/3। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि 3 3 का पेयर बने, 3 पावर आए उसकी, ताकि ये 3 3 से कट जाए। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पावर आ रही है 3 की 5, लिहाजा यहाँ पर हम लोग पावर लिख लेंगे 3 की 5 और पावर पावर से ही मल्टीप्लाई होगी -2/3 और डॉट मल्टीप्लाई 32 की फैक्टराइजेशन की 1 2 3 4 5। तो ये भी आ रहा है 2 की पावर 5, लिहाजा 2 की पावर 5 और बाहर पावर जो है -1/5 पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड 196 की पावर क्या बनेगी 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 का और 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर। अंडर रूट खत्म किया तो 1/2 आई पावर और ये -1 से मल्टीप्लाई होके -1/2 हो गया। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 से। यहाँ कटिंग कुछ नहीं हो रहा तो 3 की पावर आएगी 5 to 10/3, 3 की पावर आएगी -5 to 10/3 डॉट 5 5 से कट गया 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय ये -1/2 जो है ये इन दोनों की पावर है। तो पावर हमेशा पावर से ही मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगा -1/2 से और 7 की पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। इक्वल 3 की पावर आ जाएगी -10/3 डॉट 2 की पावर आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 2 2 से कट गया तो 2 की पावर -1 हो जाएगा और 7 की पावर भी -1। अब देखें यहाँ पर 2 की पावर -1 और 2 की पावर -1 सेम है, लिहाजा ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई। तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है अब 3 की पावर -10/3 और 7 की पावर -1। अब देखें दोनों की पावर जो है वो माइनस में है, तो अगर हम लोग इन्हें टर्न कर दें तो दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। 7 ऊपर आके माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा और 3 की पावर नीचे आके 10/3 जो है वो क्या हो जाएगा प्लस पावर में आ जाएगा। अब देखें जो 10/3 है उसे हम 1 + 9/3 भी राइट कर सकते हैं। तो 3 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 1/3 + 9/3 भी हो सकता है। इसका मतलब है 1/3 + 3 3 = 9। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 की 2 पावर्स आ रही हैं, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3। लिहाजा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं 7 3 की पावर 10/3। 7 तो वैसे आ गया। अब देखें 3 की पावर आ रही है 3 और 3 की पावर आ रही है 1/3। तो 3 की पावर 3 का क्या मीन था, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27। तो ये हो जाएगा 27 डॉट
इस 3 को अगर हम लोग अंडर रूट में राइट करें तो अंडर रूट की पावर क्या आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3√3। ये हमारे पास है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 2x की पावर 5 y की पावर -4 इंटू -8 x की पावर -3 और y की पावर 2। तो देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। 2 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 8 16। अब ये x की 5 है, ये x की -3 है, दोनों की बेस क्या है सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। x की पावर 5 है और x की पावर -3 है, लिहाजा y है, y की पावर -4 है और y की पावर +2 है, यहाँ पर +2 हो जाएगा, लिहाजा -16 आ गया। x की पावर 5 -3 2 और y की पावर -2 -2 है y की पावर, लिहाजा साइन पॉजिटिव करने के लिए इसे हम नीचे ले आएंगे, तो -16 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय हो रहा है y की -2 +2 हो गया। ये हमारे पास आंसर है। थर्ड पार्ट है फर्स्ट का x की पावर -2 y की -1 z की -4 डिवाइडेड बाय x की 4 y की -3 0 की 0 और होल की पावर क्या है -3। सॉल्व करते हैं। देखें डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़ और दोनों का बेस जो है वो सेम है, लिहाजा जब पावर ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। x के ऊपर पावर क्या है -2 और x की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब y की पावर क्या है -1, नीचे वाले y की पावर है -3, जब ये ऊपर आएगा +3। यहाँ z की पावर क्या है -4 और नीचे वाले z की पावर 0 है, तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या है बाहर पावर होल की -3, लिहाजा ये इक्वल हो गया x की पावर -6 -2 और -4 6, y की पावर 3 में से 1 माइनस हो गया 2 और z की पावर -4 ही रहेगी। अब बाहर जो है -3 वो सबकी पावर है, तो अंदर वाली सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा x की -6 मल्टीप्लाई -3, y की 2 मल्टीप्लाई -3 और z की पावर है -4 मल्टीप्लाई -3, तो ये इक्वल टू हो गया x माइनस माइनस प्लस 6 3 18 और y 3 2 6 प्लस माइनस माइनस और z क्या है माइनस माइनस प्लस 4 3 12। अब देखें x की पावर 18 पॉजिटिव है और z की पावर 12 भी पॉजिटिव है, ये ऊपर ही रहेंगे और y की पावर -6 है, लिहाजा ये नीचे आ जाएगा और ये +6 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। फर्स्ट का 4 पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पंजाब बोर्ड में अक्सर ही लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2.4 में से एक सवाल लाजमी आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 की पावर n -3 की पावर 5 -3 की पावर 4n -1 243 और 9 की पावर 2n 3 की पावर 3। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो पहली टर्म क्या है 81 है, 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं 9 पर जा रहा है और छोटा 3 पे जा रहा है, 3 2 6 और 7 8 27 बन गया, 3 7 21, अब 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3, तो यहाँ पर आ गई हमारे पास 3 की पावर 4। अब नेक्स्ट 3 है 243 है, तो 243 की फैक्टराइजेशन करते हैं, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 8 24 3 1 3 फिर 3 2 6 7 8 27 21 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया हमारे पास 3 की पावर 5। अब लास्ट 9 है, 9 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 9 और 3 1 3, तो यहाँ पर 3 की पावर 2। फैक्टराइजेशन की देखें 81 है, 81 के फैक्टर हमारे पास क्या बने थे 3 की पावर 4, लिहाजा ये यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4 और बाहर क्या है ऑलरेडी पावर n है, डॉट 3 की पावर 5 माइनस यहाँ पर 3 की पावर 4n -1 है, तो 3 की पावर 4n और 3 की पावर -n हो जाएगी, डॉट 243 हमारे पास आ रहा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 होता है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 और बाहर पावर है 2n और डॉट 3 की पावर 3। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 की पावर क्या आ जाएगा 4n डॉट 3 की पावर 5
-3 की पावर 4n और 3 की पावर, अब देखें यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो 5 में से -1 गया, पावर क्या हो गई 4, डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 × 2 4n डॉट 3 की पावर 3। अब देखें 3 की 4n -3 की 4n, यहाँ दोनों में आ रहा है 3 की 4n, तो हम लोग 3 की 4n जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 3 की 4n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 3 की 5 और -3 की पावर 4 और 3 की 4n ये कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। यहाँ पर 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3 की पावर नीचे 3, तो ऊपर 3 की पावर 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं 3 की 3, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया यहाँ पर 5 - 3 2, -3 में से 3 की पावर 4 है तो 4 में से 3 की पावर 3 कॉमन आ गई तो 3 की पावर कितनी बची 1, डिवाइडेड बाय 3 की 3, तो 3 की पावर 3 भी यहाँ कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, देखें हमारे पास बाकी बच रहा है 3 की पावर 2 -3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 × 3 9, तो ये हो गया 9 -3, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 9 - 3 6, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b और होल की पावर है a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b डिवाइडेड बाय x की c होल की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c डिवाइडेड बाय x की a और c प्लस a इक्वल टू 1 प्रूव करना है इसको 1 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर दोनों की बेस सेम है और दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, और डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है, तो ऊपर वाली पावर a है, नीचे प्लस b था तो -b हो गया, और बाहर पावर क्या थी a प्लस b जो कि पावर से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई तो x की पावर यहाँ ऊपर क्या है b, c पॉजिटिव है ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c। इसी तरह x की पावर क्या है c, a ऊपर जाएगा तो नेगेटिव a हो जाएगा, और बाहर क्या है c प्लस a इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखें स्टेप में हमारे पास फार्मूला होता है a - b इंटू a प्लस b इक्वल किसके है a प्लस b, और a - b इक्वल होता है a² - b² के, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। तो यहाँ पर देखें अगर दोनों टर्म सेम हो और सिर्फ उनके साइन चेंज हो तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट भी लें तो भी यही आंसर आएगा a² - b² डॉट x, यहाँ पर क्या आएगा b - c, b प्लस c है तो b² - c² डॉट x c² - a² इक्वल टू 1। अब सारी बेसिस सेम है हमारे पास x और x, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं, लिहाजा बेस हमारे पास एक ही आएगी, x पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो हम फर्स्ट की पावर लिखते हैं a² - b² प्लस सेकंड x की पावर क्या है b² - c² प्लस थर्ड की पावर क्या है c² - a² इक्वल टू 1। अब देखें बेस सारी सेम थी, पावर्स तीनों की हम लोगों ने प्लस कर दी। अब कटिंग करते हैं, a² पॉजिटिव a² नेगेटिव b² नेगेटिव b² पॉजिटिव c² नेगेटिव c² पॉजिटिव, लिहाजा हमारे पास x की पावर रही 0, तो जिसकी भी पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के, लिहाजा x की पावर 0 भी इक्वल टू आ रहा है 1 के, तो प्रूफ हो गया 1 = 1। नंबर 3 है सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए रूल वही है, सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सारे नंबर्स की। फर्स्ट तो 2 है, सेकंड देखें 27 है तो 27 की फैक्टराइजेशन की 3 पे हो रहा है 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3, तो ये हो गई 3 की पावर 3। अब 60 है, 60 की फैक्टराइजेशन करें, 60 डिवाइड हो रहा है 2 पर, 2 3 6 0 2 1 2 2 5 10, फिर 2 के बाद 3 पे भी जा रहा है 3 5 15, फिर 5 पर 5 1 5, लिहाजा ये बनेगा 2 का स्क्वायर
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास 60 की फैक्टराइजेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 180, तो 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 9 18 0 2 4 8 2 5 10, अब 2 पे 5 डिवाइड नहीं होता तो 3 पे जाएगा, 3 1 3 3 5 15, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 5 15 और 5 1 5, तो देखें 2 का भी स्क्वायर बन रहा है, 3 का भी स्क्वायर और 5 अकेला, तो फैक्टराइजेशन होगी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब लास्ट हमारे पास क्या है 4, 4 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 4 2 1 2, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 की 2। इसी तरह 9 है, 9 3 पे जा रहा है, 3 3 9 3 1 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। फैक्टराइजेशन सबकी हो गई। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें पहले तो है 2 की पावर 1/3, वैसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई 27 है, 27 हम लोगों ने यहाँ फैक्टराइजेशन की है 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 3, जबकि पावर के बाहर भी पावर है 1/3, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 60 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हो रही है 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इन सब की पावर क्या है 1/2, तो डिवाइडेड बाय 180 है, 180 की फैक्टराइजेशन हो रही है 2 की 2 3 की 2 मल्टीप्लाई 5, तो 180 की फैक्टराइजेशन लिखते हैं 2 की 2 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1/2 मल्टीप्लाई 4 है, 4 की फैक्टराइजेशन क्या थी 2 की 2, तो 2 की पावर 2 है और बाहर पावर क्या है -1/3, मल्टीप्लाई 9 क्या था 3 की 2, तो 3 की 2 है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है 1/4 इज इक्वल टू, अब देखें 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये 3 3 से कट गया, 3 की पावर क्या आएगी 1, 1 तो वैसे राइट नहीं करते, अब ये जो पावर है 1/2 ये इन तीनों की पावर्स हैं, लिहाजा इनकी पावर सबकी हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 है तो इसके साथ तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि आगे 3 है तो 3 की 1/2 आ जाएगी पावर, मल्टीप्लाई 5 है, 5 की भी 1/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए 2 की 2 3 की 2 और 5 की 1 है, इन सब के साथ भी 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 की 2 1/2 मल्टीप्लाई 5 की 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगी 3 और 2 और 4 का टोर है 2 2 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर 1/3 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, देखें 2 2 से ख़त्म हो गया तो सिर्फ 2 बच गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 1/2 के साथ कट गया तो 2 सिर्फ रह गया, मल्टीप्लाई ये भी 2 2 से कट गया 3 रह गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब देखें ऊपर नीचे जिनकी पावर सेम है वो कट हो जाएंगे, तो सबसे पहले देखें ये 3 जो है वो 3 से कट रहा है, 2 जो है वो 2 से कट गया, 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 से कट गया, 3 की 1/2 3 की पावर 1/2 से कट गया, तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या रहा 2 की पावर 1/3 और नीचे क्या रहा 2 की पावर -2/3। अब दोनों की बेसिस देखें सेम है, बेस है 2 पावर है डिफरेंट, तो बेस दोनों की सेम है 2 आ जाएगी, ऊपर वाली पावर क्या है 1/3, नीचे वाली पावर -2/3, जब ऊपर जाएगी तो +2/3 हो जाएगी इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम 3 आएगा, लिहाजा ऊपर आ जाएगा 1 + 2, तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू की पावर 3/3, 1 + 2 3 3/3, 3 3 से कट गया तो आंसर हमारे पास सिर्फ आ गया 2।
थर्ड का सेकंड पार्ट है √216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2। तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 216 2 पे डिवाइड हो रहा है 212 0 2 8 16, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है 2 5 10 2 4 8, फिर 2 पे हो रहा है 2 2 4 2 7 14, 3 पे हो रहा है 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3। नेक्स्ट है 25 की फैक्टराइजेशन करो 5 5 25 5 1 5, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। √216 फैक्टराइजेशन की 2 की 3 की 3, तो ये हो जाएगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3, और इन सब की पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 है 5 की 2 और बाहर भी पावर है 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट ख़त्म किया, ऊपर 4 आएगा, पॉइंट की जगह नीचे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं लिहाजा 2 0 आ जाएंगे, और पावर क्या रहेगी -1/2 इज इक्वल टू। अब देखें ये बाहर वाली पावर अंदर वाली दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3, इसी तरह डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3, और डॉट और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से डिवाइडेड बाय 4 को 100 को 4 से डिवाइड करें तो 4 2 8 0, और ये हो जाएगा 2 4 5 25 आ गया, तो यहाँ पर आएगा 414 425 की पावर -1/2। अब देखें 3 3 से कट गया तो 2 की पावर 2, 3 3 से कट गया 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2 2 से कट गया अकेला 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ 1/25 है और पावर है -1/2, तो 1/25 25 हो जाएगा, और माइनस की पावर जो है ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। जब नीचे फ्रैक्शन टर्न हो जाती है तो वैल्यू भी पावर की चेंज हो जाती है। अब ये इक्वल आ रहा है 2 की 2 3 की 2 5 डिवाइडेड बाय 25 है, 25 की फैक्टराइजेशन होता है 5 की 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से इज इक्वल टू। देखें अभी ऊपर हमारे पास क्या रहेगा अंडर रूट में 2 की 2 3 की 2 और 5, नीचे 2 2 से पर कट गई पावर, तो क्या रह गया सिर्फ हमारे पास 5, लिहाजा 5 5 के साथ कट हो गया, तो √2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2.3 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू होता है 6। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 5 की पावर 2 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और होल की पावर 3। अब देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम लोग पावर्स को देख लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 की पावर आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर यहाँ 2 है और फिर होल की पावर 3 है। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर होती है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये पावर क्या आ जाएगी 6। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 8 डिवाइड था, डिवाइड किया 5 की पावर 6। अब देखें दोनों की बेस जो है वो सेम है, दोनों की बेस क्या है 5 है, लिहाजा सेम बेस हो तो ऊपर वाली पावर जो है वो 8 ही रहेगी, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 8 - 6 2, तो 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का क्या मतलब है
5 मल्टीप्लाई 5 यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है 25। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इसी तरह x और पावर कितनी है 3 और होल की पावर है 2। सेम इसी तरह यहाँ पर x की पावर जो 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 2 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी x की पावर 9 इज इक्वल टू x की 6 डिवाइडेड बाय x की 9 इज इक्वल टू x की 6 प्लस 9 है, ऊपर जाकर -9 हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा x की पावर -6 709 -3। अब पावर क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए 1/x की 3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर का।